हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिशरीज इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। मत्स्यिकी, आर्थिकी और विपणन। इसका इंट्रोडक्शन है। फिशेस प्रोटीन का एक उच्च कोटि का स्रोत होती है। इनकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण फिशेस की मांग पूर्ति से अधिक होती जा रही है। जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से फिशेस की जो मांग है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। विशेषज्ञों के मतानुसार मत्स्य उत्पादन को वर्तमान स्थिति की मांग से 7 गुना बढ़ाने पर ही यह मांग आपूर्ति का संतुलन बनाया जा सकता है। मत्स्य उत्पादन में कुछ प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं। फर्स्ट है, फिश एक विकारी उत्पाद, रिजेबल कमोडिटी है। सेकंड है, उपज प्राप्ति पर मौसमी प्रभाव पड़ता है। थर्ड है, लैंडिंग स्थानों का दूर होने से फिशेस की लंबी दूरी तक परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपकरणों की कमी के कारण मछुआरे बहुत कम मात्रा में फिशेस पकड़ पाते हैं। इसको एकत्रित करने, अलग अलग छांटने और परिवहन के कारण मछुआरों की आय में भी कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिशेस के लैंडिंग में गुणवत्ता, ताज़ी फिशेस की मात्रा और आकार में काफ़ी भिन्नता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मत्स्य उद्योग के विभिन्न कार्य जैसे संकलन, शीतलन, परिरक्षण, पैकिंग आदि में आवश्यक स्पेशल स्किल्स की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। इसका फर्स्ट है ट्रेडिशनल फिश मार्केटिंग। सामान्यतः अपनाई जाने वाली यह विधि परंपरागत फिश व्यवसाय पर आधारित होती है। यह किसी कस्टम पर आधारित होती है जो कई दशकों से अपरिवर्तित होता है। इसमें फिश की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। मछुआरे पहले प्राप्त फिशेस को पहले बेचते हैं। इस प्रकार के मार्केट में किसी भी न्यू व्यवसायी को आने नहीं दिया जाता। सेकंड पॉइंट है इसका मॉडर्न फिश मार्केटिंग। इस प्रकार के विपणन में फिशेस की उपज को बाजार में लाकर तुरंत ही बेचा जाता है। यदि इसकी मांग तुरंत ही नहीं होती है तो इसके प्रिजर्वेशन को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही फिश से बने हुए अन्य उत्पादों जैसे सॉसेज, वेफर आदि का भी निर्माण और मांग के अनुसार विपणन किया जाता है। परिवहन को सरल बनाने के लिए अधिक विकसित मोटर बोट आदि का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेजेस ऑफ फिश मार्केटिंग। लैंडिंग पर फिश व्यवसाय या बिचौलिए मछुआरों से फिश खरीदते हैं। बड़े वाहनों, बोट आदि में रखने के पहले इसकी छँटाई, सॉर्टिंग कर इन्हें थोक के विक्रेताओं को भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थोक विक्रेताओं, होलसेलर्स द्वारा इनकी नीलामी की जाती है। नीलामी 2 प्रकार से की जाती है, एस्केंडिंग ऑर्डर अथवा डिस्केंडिंग ऑर्डर। इसमें 5 से 10% कमीशन की राशि भी ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फुटकर विक्रेताओं द्वारा इसे बाजारों, छोटी दुकानों आदि में बेचा जाता है। विपणन का कार्य ठेके द्वारा भी किया जाता है। का नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल कॉस्ट स्ट्रक्चर। सामान्य प्रोड्यूसर्स, डीलर्स, रिटेलर्स का हिस्सा उपभोक्ता द्वारा दी गई राशि का
45%, 23%, 32% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मछली विपणन संगठन। इसका फर्स्ट है स्थानीय बाजार। ये तटीय गांवों में उत्पादन केंद्रों के निकट पाए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक बाजार। ये बड़े शहरों में स्थित होते हैं तथा इनमें संचय, परिरक्षण आदि की सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नवीनतम बाजार। ये बाजार सरकार की योजनांतर्गत बनाए जाते हैं तथा ये सहकारी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग। विपणन में निम्नानुसार सुधार किए जा सकते हैं। फर्स्ट, उच्च गुणवत्ता की मछलियों की आपूर्ति। सेकंड, मछलियों के पोषक मूल्य को महत्व देना। थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता के लिए फ्रेश फिशेस की आपूर्ति। फोर्थ पॉइंट, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बीच संबंध। इसका नेक्स्ट पॉइंट है विपणन की समस्याएं। फिश उत्पादन विपणन के विभिन्न चरणों में कई समस्याएं आ सकती हैं। फर्स्ट है मछली का विघटन जल्दी होता है तथा यह आवश्यक होता है कि तुरंत ही इसका परिरक्षण किया जाए। नेक्स्ट है तटीय क्षेत्र दूर दूर तक फैले रहते हैं। इस कारण आवश्यकता अनुसार फिशेस की उपज को एकत्रित करने की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित परिवहन साधनों की उपलब्धता जिसमें फिश के परिवहन और परिरक्षण हेतु उपकरण लगे हों। नेक्स्ट है बिचौलियों के कारण उत्पादकों और मछुआरों की लाभ राशि कम हो जाती है। हाल ही में मत्स्य उद्योग तथा व्यवसाय में सहकारिता गतिविधियों को इम्पोर्टेंट माना गया है। इसके द्वारा छोटे व्यवसायियों के हितों की रक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मत्स्य विपणन माध्यम। मत्स्य उत्पादन के प्रमुख निम्न विभिन्न माध्यमों में मुख्यतः विपणन किया जाता है, वो निम्नानुसार है। में मत्स्य किसान, मछुआरे, दलाल और व्यापारी, जो प्रक्रिया करने वाले भी कहलाते हैं प्रोसेसर्स। फिर आते हैं थोक विक्रेता, फिर आते हैं खुदरा विक्रेता, फिर आते हैं उपभोक्ता जो निर्यातक भी कहलाते हैं। इसमें ए है प्राथमिक बाजार। मछुआरे पकड़ी गई फिशेस को जिन बाज़ारों में लाकर बेचते हैं उन्हें प्राथमिक बाजार कहा जाता है। बी है द्वितीयक बाजार। इन बाज़ारों में फिशेस को बाहर भेजने हेतु संग्रहण किया जाता है। सी है घरेलू बाजार। ये दो प्रकार के होते हैं, थोक बाजार, खुदरा बाजार।